Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. Today our topic is very important topic which is known as corona discharge. What is corona discharge? It is defined as the electric discharge through the sharp edges. किसी नोकीले सिरे से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के फिनोमेनन का ही नाम है कोरोना डिस्चार्ज। किसी नोकीले सिरे से, शार्प एजेस का मतलब क्या होता है? नोकीला सिरा। नोकीले सिरे से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज काफी तेजी से होता है, उसी का नाम है कोरोना डिस्चार्ज। क्या है? द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। फेनोमेनन मतलब घटना, द फेनो, हिलाओ मत उसको। द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रिक discharge through the sharp edges, through the sharp मतलब नोकीला edges is called corona discharge. जैसे देखिए कॉम्ब, मेटल का अगर कॉम्ब हो, धातु की कंघी हो, कंघी में क्या होता है? नोकीला सिरा होता है। उस नोकीले सिरे से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज काफी तेजी से होता है, उसी का नाम रखा गया कोरोना डिस्चार्ज। देखिए दोस्तों, एक्चुअल में हमें आगे 1D ग्राफ, लास्ट टॉपिक जो पढ़ना है 1D ग्राफ जनरेटर, उसी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, तो उसी वह इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्चुअल में कोरोना डिस्चार्ज होता है। वहां पे दो मेटेलिक कॉम्ब लगे रहते हैं। मेटेलिक कॉम्ब के अंदर क्या होता है? नोकीला सिरा होता है। कंघी कहिए ना, कंघी में क्या होता है? काफी नोकीला सिरा होता है। उस नोकीले सिरे से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की जो घटना होती है, उसी का नाम है कोरोना डिस्चार्ज। एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज through the sharp edges of metallic comb। धातु की बनी कंघी हो तो उससे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आपका काफी तेजी से होगा, उसी का नाम होगा द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू द शार्प edges of metallic comb is example of corona discharge। कुछ लोग ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं समझते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज? ये तो केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ना पड़ता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जिसको कहते हैं वैद्युत विसर्जन। विसर्जन, विसर्जन होना, टूट जाना, ब्रेकिंग, स्प्लिटिंग। ये होता क्या है कि किसी भी गैसियस मीडियम से अगर आप हाई पोटेंशियल का वोल्टेज, हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो गैस आयंस में टूट जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। द प्रोसेस, द फिनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स इनटू आयंस, या फिर किसी भी सब्सटेंस से अगर आप हाई वोल्टेज का करंट पास करो तो वह क्या होता है? आयंस में टूट जाते हैं। आयंस में टूटने के प्रोसेस को ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ, ये प्रोसेस है या फेनोमेन, घटना भी कह सकते हैं, ऑफ स्प्लिटिंग या ब्रेकिंग भी यूज कर सकते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ सब्सटेंस इनटू आयंस, आयंस में टूटने का प्रोसेस। किसके कारण? ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के कारण इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। आयंस में टूटना, सब्सटेंस मतलब पदार्थ, पदार्थों के आयंस में टूटने के घटना। टूटेगा क्यों? जब हम उससे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। गैसेस में जनरली ये होता है
कि जब उससे आप करंट पास करते हैं, हाई वोल्टेज का, वोल्टेज हाई करना है, तो ऐसे कंडीशंस में वो आयंस में टूट जाते हैं, उसी को कहते हैं मतलब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और यही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का जो स्पेशल कंडीशंस है, अगर वह किसी नोकीले सिरे से हो रहा हो तो उसे हम लोग कहेंगे कोरोना डिस्चार्ज। ये दो तरह के डिस्चार्ज हो गए। अब ये सवाल आपके मन में हो रहा होगा कि किसी नोकीले सिरे से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज तेजी से क्यों होता है। एक सवाल है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस रैपिडली, तेजी से, फ्रॉम शार्प एजेस, फ्रॉम शार्प एजेस। तो क्या सवाल है कि किसी नोकीले सिरे से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की घटना काफी तेजी से होती है, क्यों होती है, इसके पीछे क्या रीजन है। वाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस रैपिडली, मतलब क्या होता है तेजी से, फ्रॉम या थ्रू द शार्प एजेस। शार्प मतलब बताया गया नोकीला, एज में तरफ सिरा, नोकीले सिरे से, जैसे मैंने अभी कहा मेटेलिक कॉम्ब, उससे काफी तेजी से, उसको अगर आप किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ देंगे, उसके आसपास जो गैसेस होंगे वो आइंस में टूटने लगते हैं, बहुत तेजी से टूटने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों, तो उसका रीजन क्या है, वही सवाल है, आपको दिया गया है। क्या मैं ये आपके लिए होमवर्क छोड़ दूं या मैं बता दूं, क्या आप लोगों से बनेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएं, इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। जो शार्प एज होगा, नोकीला सिरा, वहां पे उनका जो रेडियस होगा, उनका जो सरफेस एरिया होगा, वो क्या होगा, काफी कम होगा। जिससे एरिया कम होगा तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ज्यादा होगा। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज जब ज्यादा होगा तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज शीट इक्वल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था ना फॉर्मूला। व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, और सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या था, Q बाई ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर के लिए आपको पहले सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज की जानकारी होनी चाहिए। इसका आंसर हम लोग क्या देंगे कि द सरफेस एरिया ऑफ एनी शार्प एजेस इज वेरी लेस, बहुत कम होता है। ड्यू टू लेस सरफेस एरिया, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज बिकम्स हाई, काफी ज्यादा होगा। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज जो है वो काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। बिकॉज फॉर्मूला आप एक बार लिख दें तो अच्छा रहेगा, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का जो फॉर्मूला पढ़ा था, सिग्मा इज इक्वल टू द Q बाई ए। एरिया कम होगा, सिग्मा ज्यादा होगा। अब जब सिग्मा ज्यादा होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा। देन E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी also becomes very high, बहुत अधिक हो जाएगा, भी बहुत अधिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज फिर फॉर्मूला आप यहाँ पे लिखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला हम लोग बैठाएंगे, फील्ड इंटेंसिटी इज E इज इक्वल टू द सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जितना ज्यादा यहाँ पर देखिए एरिया कम हो, किसी का भी नीचे का मान कम होता है, टेंस टू जीरो कर सकते हैं। 1/0 x/0 क्या होता है, याद है आप लोगों को, इनफाइनाइट।
तो वैसे कंडीशंस में किसी न्यूक्लियर सिरे का एरिया क्या होगा, बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल कर सकते हैं, टेंड्स टू जीरो कर सकते हैं। वैसे कंडीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान काफी हाई हो जाता है। यही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही गैसेस आसानी से आयंस में टूटने लगते हैं। तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू this high electric field, electric discharge takes place rapidly, तेजी से होने लगता है। समझिए दोस्तों, मैं अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए। इफ टू स्फीयर्स है, टू स्फीयर्स ऑफ रेडियाई, रेडियस का पोलर रेडियाई है R1 एंड R2, कंटेन इक्वल चार्जेस, दोनों में इक्वल चार्ज हैं। आपको कैलकुलेट करना है या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, surface density of charge and electric field intensity। ये दो चीजें आपको निकालनी है, रेशियो निकालना है। रेशियो दो चीजों का निकालना है, एक तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का रेशियो निकालना है और दूसरा क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दो स्फीयर्स हैं, रेडियाई, रेडियस का पोलर क्या हुआ रेडियाई, एक का R1 है दूसरे का R2 है, दोनों में इक्वल चार्ज है। तो फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों का रेशियो ऑफ एंड रेशियो, यहां भी रेशियो ऑफ है, रेशियो ऑफ नंबर 1 सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज और नंबर 2 निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले ही चैप्टर में किया था। अगर आप पहले चैप्टर को जाएं, क्योंकि मैंने ये सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, ये सब बातें मैंने पहले ही चैप्टर में पढ़ाया था। उम्मीद है सबसे बन जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ महान हस्ती है जिनके लिए हमें बनाना पड़ेगा, तो मैं आधा बना देता हूं, आधा आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूं, इस क्वेश्चन का आधा पोर्शन। तो दोस्तों इसमें हम लोग गिवन क्या है, इस रेडियाई दिया हुआ है और चार्ज बराबर है, चार्ज का इक्वल चार्ज है गिवन में, आपका लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2 लेट मान लीजिए, और रेडियस जो है एक का R1 मान लीजिए दूसरे का R2। निकालना है सिग्मा 1 इज टू सिग्मा 2 इज वाट, और दूसरा E1 इज टू E2 इज वाट। तो सिग्मा का फॉर्मूला आप क्या पढ़ा था, Q बाई ए, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 करेंगे तो Q1 बाई A1 करेंगे, और यहां क्या करेंगे Q2 बाई A2। ये Q1 बाई Q2 अलग कीजिए और यहां क्या होगा A2 बाई A1। चार्ज दोनों में सेम है, दोनों को Q कर दीजिए, एरिया को 4 पाई R2 स्क्वायर कर दीजिए और यहां कर दीजिए 4 पाई R1 स्क्वायर। दिस 4 पाई कैंसिल, Q कैंसिल, तो R2 बाई R1 का होल स्क्वायर आ गया। ये रेशियो आप कह सकते हैं कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का रेशियो सिग्मा 1 इज टू सिग्मा 2 इज R2 स्क्वायर बाई इस 2 कर दीजिए R1 स्क्वायर। अब ये निकल चुका है, अब आपको E1 इज टू E2 निकालना है। तो इतना काम तो आप कर सकते हैं, उम्मीद है हर किसी से बन जाएगा। अभी जो E का फॉर्मूला आपने पढ़ा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला तो पहले ही पढ़ा था, दूसरे ही चैप्टर में फॉर्मूला आपको बताया गया था, उस फॉर्मूले में आप ये मान रख देंगे
जिससे E1 इस टू निकल जाएगा। बस एक छोटा सा क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जा रहा है। उम्मीद है हर कोई जाकर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे जाकर इसका जरूर जवाब देंगे, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर आप कांटेक्ट करें। खूब अच्छे से मेहनत करें, बहुत कम टाइम बचा है। धन्यवाद। 15 मिनट।